हेलो बच्चों, एजुकेशन एक्सिस में आपका स्वागत है। ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये एक समस्या दी गई है, इसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल कितने बच्चे हैं? 10, मतलब लड़का और लड़की मिला के 10 होगा। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़की जो है लड़का से 4 ज़्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, लड़की की भी संख्या मान लेते हैं y। माना कि लड़कियों की संख्या बराबर y। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है लड़का और लड़की, मतलब कुल विद्यार्थी की संख्या 10 है। इट मीन्स लड़का की संख्या प्लस लड़की की संख्या बराबर 10। तो प्रश्न से हमें मालूम है x प्लस वाई, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10। अच्छा, इसे हम x या y के पद में बदल सकते हैं। x बराबर 10 और ये y लेफ्ट टू राइट जाएगा तो कितना हो जाएगा? -y। इक्वेशन फर्स्ट। ग्राफीय विधि से बनाने के लिए y के या x के पद में बदल लेना उचित होता है। अब कम से कम 3 हल ले लेंगे, कम से कम 2 हल ले लेते हैं तब भी बन जाता है। बेहतर है कि 3 हल लिया कीजिए। x बराबर और ये y, तो इसे y के पद में बदले हैं तो कितना आया? x बराबर 10 माइनस y। तो चूंकि इसे y के पद में बदला गया है तो जो भी मान आप लेंगे वो y का मानेंगे। क्या करेंगे आप? तो यहाँ लिख देते हैं y का मान माना। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं लिखना माना, लेकिन लिख देते हैं। कोई भी मान आप मानिए तो x का मान निकलते जाएगा। जैसे मान लीजिए y का मान हम यहाँ 5 मान लेते हैं। कितना मान लिए? 5। तो जाहिर सी बात यहाँ बैठाएंगे 5, तो 5 10 में से 5 गया तो 5। अगर 6 मान लेते हैं, 6 मान लिए तो कितना हो जाएगा? तो 6 10 में से 6 जाएगा तो 4। अगर 7 मान लिए तो 7 मान लिए तो y का मान 7 माने, 7 यहाँ बैठाइए, 10 में से 7 जाएगा तो 3। ओके, पुनः प्रश्न से। अब प्रश्न दोबारा क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो ये लड़कों की संख्या x है और ये लड़कियों की संख्या y है, ये ना एज्यूम किए माने। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये 4 अधिक है। तो इसे भी अगर 4 अधिक कर दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो ये लड़की की संख्या, ये लड़कों की संख्या है। तो लड़की की संख्या 4 ज़्यादा है, तो 4 इससे भी ज़्यादा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप y बराबर या नहीं तो आप चाहें तो इसको आप एक टर्म और लिख सकते हैं, x बराबर y और प्लस 4 इधर जाएगा तो -4, समीकरण 2। या नहीं तो हम यहाँ से भी ज्ञात कर सकते थे, x के पद में था, x का मान मानते, y का मान निकलते जाता। चलिए ठीक है, ये भी सही है। 1 हल, 2 हल, 3 हल। ठीक है, x और ये y। x बराबर कितना है? y -4 और y का मान हमें क्या करना है? यहाँ मानना है। y का मान यदि ठीक है 5 ले लिया जाए तो 5 यहाँ बैठाएंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। y का मान यदि 6 ले लिया जाए, 6 लिया जाए तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। y का मान यदि हम 7 मान लेते हैं तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले समीकरण 1 का मान यहाँ बैठाते हैं। तो कितना दिया हुआ? सबसे पहले x को पढ़ा करें, x नियामक को पहले, y नियामक को बाद में पढ़िए, क्योंकि लिखने का भी तरीका यही है कि पहले x नियामक लिखो तब y नियामक लिखो, ये रूल है। तो पढ़ेंगे भी भाई 5 से 5, तो x की तरफ से 5 और y की तरफ से भी 5, तो यही बिंदु है जो x अक्ष की तरफ से भी 5 है और y अक्ष की तरफ से भी 5 है। निर्देशांक जरूर लिखा करें। 4 से 6, x नियामक 4, y नियामक 6, तो 4 से 6, x की तरफ से 4 और y की तरफ से 6, तो यही बिंदु हो गया, x की तरफ से 4 और y अक्ष की तरफ से 6, 4 से 6। 3 से 7, x नियामक की तरफ से 3 और y नियामक की तरफ से 7, यही बिंदु होगा 3 से 7। अब क्या करेंगे आप? इन तीनों बिंदु को आपस में ज्वाइन कर दीजिए, बिल्कुल तीनों एक संरेख में आ जाएंगे, कॉलिनियर। ओके, अब इस रेखा पर आप समीकरण को लिख लीजिए। जो आपका समीकरण है क्या है? x प्लस y बराबर 10, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए या ये। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं
दूसरा समीकरण है। पहले x नियामक को पढ़ना है, बता चुके हैं, तो ठीक है। 1 से 5, तो x की तरफ से 1, y की तरफ से 5, x की तरफ से 1, y की तरफ से 5, यही बिंदु होगा 1 से 5, ठीक है। अब अगला क्या, 2 से 6, तो x की तरफ से 2, y की तरफ से 6, x की तरफ से 2, y की तरफ, y अक्ष की तरफ से 2, 2 से 6, और 3 से 7, x नियामक 3, y नियामक 7, तो ये 3 इधर से 7, यही बिंदु रिपीट हो गया, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस यही बिंदु हो गया। इन तीनों बिंदु को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस रेखा पर यह समीकरण लिख देना है, क्या है, x इज इक्वल टू y माइनस 4, ओके। अब ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही बिंदु आपका हल होगा। वहाँ से यदि x अक्ष पे लंब डाला जाए तो x का मान ज्ञात होगा, और इसी बिंदु से y अक्ष पर यदि लंब डाला जाए तो y का मान होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं लड़कों की संख्या बराबर क्या माने थे, x, तो बराबर x, और x का मान कितना आया, देख लीजिए, ये लंब 3 पर है, मतलब लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या कितना है, तो y माने थे, और y का मान कितना आया, तो y का मान 7। इट मीन्स इस प्रतियोगिता में 10 स्टूडेंट थे, 7 3 10, और लड़की की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, ओके।